कभी नोटिस किया है कि जो लोग कम बोलते हैं उन पर ज्यादा ध्यान जाता है। ये एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन जब हम कम बोलते हैं लोग हमारी बातों को ज्यादा गौर से सुनते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे हम साइलेंस का पावर कहते हैं। आजकल हर जगह इतना शोर है, हर कोई अपनी बात बोलना चाहता है। ऐसे में चुप रहना एक अलग ही पावर है। जब हर कोई अपनी बात कहने में लगा हो तब आपका चुप रहना आपको अलग बनाता है। ये आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन चुप रहना सीखने से आप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड बन सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। यह आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी डेवलप करने में मदद करता है। हम अक्सर पावर को बोलने और असर्टिव होने से जोड़ते हैं, लेकिन सच ही पावर चुप रहने की कला में है। यह एक ऐसी कला है जो आपको अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। जब आप चुप रहते हैं आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। ये आपको एक बेटर लिसनर बनाता है जो आपको रिलेशनशिप्स में और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। लिसनिंग इज एन आर्ट एंड मास्टरिंग इट कैन लीड टू डीपर कनेक्शंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये एक मिस्ट्री और इंट्रीग क्रिएट करता है जिससे लोग हमारे पास खिंचे चले आते हैं और हमारी बात सुनना चाहते हैं। जब आप कम बोलते हैं लोग आपके वर्ड्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये आपको एक एनिग्मेटिक पर्सनालिटी बनाता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सोचो, जो दोस्त हमेशा कहानियां सुनाता है वो एंटरटेन कर सकता है, लेकिन जो ध्यान से सुनता है और सही टाइम पे एडवाइस देता है वो ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है। ये आपको एक ट्रस्टेड एडवाइजर बनाता है जो लोगों के लिए इनवैल्यूएबल होता है। आपकी एडवाइस और इनसाइट्स ज्यादा मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल होती हैं जब आप उन्हें सोच समझ कर देते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप बोलना ही बैंड कर दो। बात यह है कि कभी कभी चुप रहने में ही ज्यादा पावर होती है। यह आपको अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करने का मौका देता है जिससे आपकी बातें ज्यादा इंपैक्टफुल और मीनिंगफुल होती हैं। साइलेंस अलाउज यू टू गैदर योर थॉट्स एंड स्पीक विद क्लैरिटी एंड पर्पस। चुप रहना एक अलग ही स्ट्रेंथ है जहां हम अपने इंपल्सेस कंट्रोल करना सीखते हैं और रिस्ट्रेंट का पावर यूज करना सीखते हैं। ये आपको एक काम और कंपोज्ड पर्सनालिटी बनाता है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी अपना बैलेंस नहीं खोता। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपको इस स्ट्रेंथ को डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि कम बोलना आपको ज्यादा पावरफुल कैसे बनाता है और इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। So, stay tuned as we explore the power of silence and how it can transform your life. रोज की कॉन्वर्सेशंस में हम बोलने में ही खोए रहते हैं। हमें हर साइलेंस को भरना होता है, अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है, अपनी बात सुनानी होती है। लेकिन ज्यादा बोलना हमारे पावर को कम कर सकता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा रिवील कर देते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज दिखा देते हैं। जैसे पोकर प्लेयर अपने कार्ड्स जल्दी दिखा दे, हम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरों को दे देते हैं। हमारे वर्ड्स का इंपैक्ट कम हो जाता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ज्यादा बोलने से हम लेस कॉन्फिडेंट और लेस इन कंट्रोल लगते हैं। ये दिखाता है कि हमें वैलिडेशन चाहिए, सबको प्लीज करना चाहते हैं। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी कम होती है और लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। एक ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया गया है ताकि हम बोलने से ज्यादा सुने। ज्यादा बोलने के नुकसान को समझकर हम सुनने, ऑब्जर्व करने और सोच समझकर बोलने पे फोकस कर सकते हैं। साइलेंस एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। यह क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पर कुछ नया क्रिएट करने वाला हो। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को अपनी इंटरप्रिटेशंस एंड प्रोजेक्शंस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो उनके दिमाग को एंगेज करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कम बोलते हैं तो अपने आसपास एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ये मिस्ट्री लोगों को इंट्रीग्ड करती है,
और उन्हें हमारे बारे में और जानना होता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। लोगों को इंटरेस्टेड करते हैं और उन्हें और जानना होता है। ये इंटरेस्ट उन्हें हमारे पास खींच लाता है और हमारे साथ डीपर कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। ये इंट्रीग बहुत पावरफुल हो सकती है। जब लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं तो वो हमारे बारे में असम्पशंस बनाते हैं जो अक्सर पॉजिटिव होती हैं। लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो क्वाइट कॉन्फिडेंस रखते हैं। ये कॉन्फिडेंस उन्हें एक यूनिक ऑरा देता है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। जिन्हें कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये सेल्फ अश्योरेंस उन्हें और भी ज्यादा अपीलिंग बनाता है। अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करने से और ज्यादा एक्सप्लेन न करने से हम अपनी बातों को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। ये कंसाइज कम्युनिकेशन लोगों को हमारे वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर करता है। हम दूसरों को अपने इंप्रेशंस बनाने का मौका देते हैं और वो अक्सर हमें ज्यादा इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल समझते हैं। ये परसेप्शन हमें उनकी नजरों में और भी वैल्यूएबल बनाता है। जब लोग हमें इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल समझते हैं तो वो हमारे साथ अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। इसके अलावा साइलेंस हमें एक्टिव लिसनर्स बनाता है। हम क्या बोलेंगे ये सोचने की बजाय हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं। ये अटेंटिव लिसनिंग हमें उनकी बातों को अच्छे से समझने में मदद करती है। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझते हैं जो हमें उनके इमोशंस और फीलिंग्स को बेटर कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें उनके साथ डीपर कनेक्शंस बनाने में मदद करती है। जब हम एक्टिवली सुनते हैं तो हम उनके नॉन वर्बल क्यूज को भी नोटिस करते हैं। ये क्यूज हमें उनके ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स को समझने में मदद करते हैं। इससे हम बेटर कम्युनिकेटर्स बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमें एक सपोर्टिव और केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। साइलेंस को एम्ब्रेस करने से हम कम्युनिकेशन का डायनामिक्स चेंज करते हैं। हम पैसिव पार्टिसिपेंट्स से एक्टिव ऑब्जर्वर्स और लिसनर्स बनते हैं जो हमें और भी ज्यादा अवेयर और प्रेजेंट बनाता है। जब हम एक्टिवली ऑब्जर्व और लिसन करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को बेटर समझते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें उनके साथ ज्यादा मीनिंगफुल इंटरैक्शंस क्रिएट करने में मदद करती है। हम अपने आसपास के लोगों को बेटर समझते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल इंटरैक्शंस क्रिएट करते हैं। ये इंटरैक्शंस हमें एक इनरिच्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करते हैं जहां हम अपने रिलेशनशिप्स को ट्रूली चेरिश कर सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से पावरफुल लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो साइलेंस की इंपॉर्टेंस समझते थे। ये लीडर्स अपने एक्शंस और थॉटफुल वर्ड्स से अपनी बात रखते थे और उनका ये अप्रोच उन्हें और भी इंपैक्टफुल बनाता था। इन लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। उनके एक्शंस और केयरफुली चोजन वर्ड्स ही काफी थे। ये लीडर्स अपने काम डिमीनर और कंपोज्ड नेचर से अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते थे। प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन को देखिए जो अपनी एलोक्वेंस और विजडम के लिए फेमस थे। उन्होंने अपने थॉटफुल पॉजेज और इंपैक्टफुल स्टेटमेंट्स से लोगों के दिल जीत लिए। लिंकन अपने थॉटफुल पॉजेज और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल इंपैक्टफुल स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने स्पीचेस में क्लैरिटी और पर्पस को हमेशा मेंटेन किया जो उन्हें एक एक्सेप्शनल लीडर बनाता था। वो समझते थे कि ट्रू लीडरशिप कॉन्वर्सेशंस पे डोमिनेट करना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना, सबके पर्सपेक्टिव्स को समझना और फिर क्लैरिटी और पर्पस के साथ बोलना है। ये क्वालिटीज उन्हें एक एम्पैथेटिक और इफेक्टिव लीडर बनाती थी। इसी तरह महात्मा गांधी, जिन्होंने नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, उन्होंने साइलेंस को रेजिस्टेंस और रिफ्लेक्शन के टूल के रूप में यूज किया। गांधी जी ने अपने साइलेंस से लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका दिया। प्रोटेस्ट्स और नेगोशिएशंस के दौरान उन्होंने साइलेंस का स्ट्रेटेजिकली यूज करके दिखाया कि कभी-कभी बिना बोले ही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं। उन्होंने अपने साइलेंस से अपने ओपोनेंट्स को भी सोचने पर मजबूर किया और उन्हें अपने एक्शंस पर रिकंसिडर करने का मौका दिया।
ये हिस्टोरिकल फिगर्स हमें याद दिलेट हैं कि ट्रू पावर कॉन्स्टेंटली खुद को असर्ट करने से नहीं बल्कि ये समझने से आती है कि कब बोलना है, कब सुनना है और कब साइलेंस को अपने लिए बोलने देना है। ये लीडर्स हमें सिखाते हैं कि साइलेंस एक पावरफुल टूल है जो हमें क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दे सकता है। साइलेंस हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का मौका देता है और हमें अपने एक्शंस को और भी इंपैक्टफुल बनाने में मदद करता है। ट्रू लीडरशिप का मतलब है अपने वर्ड्स और एक्शंस को थॉटफुली चूज करना और उन्हें स्ट्रेटेजिकली यूज करना। आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि सक्सेसफुल लीडर्स वही हैं जो साइलेंस की पावर को समझते हैं। ये लीडर्स अपने काम और कंपोज नेचर से अपने टीम्स को गाइड करते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। साइलेंस उन्हें अपने थॉट्स को क्लियर करने का और अपने डिसीजंस को और भी इंपैक्टफुल बनाने का मौका देता है। ये लीडर्स हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता है। साइलेंस एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमें अपने अंदर से मिलती है। ये हमें अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का और अपने गोल्स को अचीव करने का मौका देती है। ट्रू लीडर्स वो ही हैं जो साइलेंस की पावर को समझते हैं और उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। ये लीडर्स हमें इंस्पायर करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल टूल होता है।